लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज प्रेशर। ठीक है, देखते हैं प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है, कुछ दो बंदों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। Carefully observe the picture. One person is wearing bag on both the shoulders while the other is wearing it on the one shoulder. अब आपको पता ही है कि बैग कैसे कैरी करते हैं। ठीक है, सभी को पता है, सबने बैग कैरी किए ही है। अभी नहीं कर रहे हो तो क्या हुआ, करते आए हो, इतने साल हो चुके हैं। तो अगर कंधों पर which of the two situations provide comfort and which is more stressful on the person, recognize this in term of force and area। अब देखो, हम सिंपल सी बात अगर कहें तो अगर दोनों कंधों पर रहता है बैग तो हमारे चलने के लिए आसान होता है। ठीक है, ये तो है ही बात। एक कंधे पर होता है तो स्टाइल की वजह से बहुत से एक कंधे पर रखते हैं, या फिर बहुत की हैबिट होती है कंधे पर रखने की, बट वो उनके लिए एक शोल्डर में पेन होना वो स्टार्ट होता ही है, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद ही, बट वो स्टार्ट होता है। तो मतलब कि यहाँ पर दो कंधों पर अगर जब बैग होता है तो वो इजीली हम उसको कैरी कर पाते हैं, और एक कंधे पर अगर बैग होता है तो वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये था प्रेशर का कुछ मामला कि प्रेशर जो है वो यहाँ पर दोनों कंधों पर बराबर डिवाइड हो चुका है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं आती। और यहाँ पर प्रेशर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, इस वजह से चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया है, बैग का जो था वो यहाँ पर एरिया उसे ज्यादा मिल चुका है, तो वेट जो है उसका इक्वली दोनों कंधों पर आ चुका है। बट यहाँ पर एरिया उसे कम मिला है, तो वेट जितना भी है बैग का वो एक ही शोल्डर के ऊपर है, तो ये हमारे लिए स्ट्रेसफुल है और ये हमारे लिए स्ट्रेसफुल नहीं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रेशर एंड इट्स कनेक्शन टू फोर्स एंड एरिया। फोर्स और एरिया से क्या कनेक्शन है प्रेशर का वो देखा जाएगा प्रेशर ड्यू टू सॉलिड्स, सॉलिड्स की वजह से कैसे प्रेशर होता है। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की वजह से कैसे प्रेशर होता है। फ्लूइड्स का मतलब होता है जब लिक्विड के अंदर गैसेस भी मिक्स। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे हम, बैरोमीटर देखेंगे, और फिर लास्ट टॉपिक रहेगा आपका एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर कहाँ कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, वो सारी चीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। While swimming underwater or while traveling in an aircraft, we sometimes find that our ears hurt. Why it is so? अगर एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करा है आप लोगों ने तो आपको पता होगा कि कभी बहुत से, हर किसी को नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनके कान दुखने लग जाते हैं। ठीक है, ईयर में पेन होता है, और अगर स्विमिंग करता है कोई तो उनके भी ईयर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है वो आपको इसका आंसर इस चैप्टर से पता चलेगा। Sometimes while hammering a nail into a piece of wood, we find that some nail get easily hammered while other do not. We can easily find that sharp nail are easier to hammer than blunt nail. अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम अगर कील ठोक रहे होते हैं तो हमारे लिए ये तो कभी कभी तो आसान होता है कि एकदम से कील ठुक जाती है। ठीक है, वॉल के ऊपर लगा रहे हैं तो इजीली हो जाता है वो। कभी ऐसा होता है कि जो नेल होती है वो हमें थोड़ा बहुत ज्यादा मारना पड़ता है, या फिर हो ही नहीं पाती, वो बेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है बेंड, क्योंकि जो शार्प नेल होती है वो इजीली, उसका एरिया कम होता है तो वो फौरन ही वुड के अंदर चली जाती है या वॉल में चली जाती है। बट अगर उसका एरिया ज्यादा होता है, मतलब वो शार्प नहीं होती है, ब्लंट होती है, तो वो उसको अंदर ब्रीच होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो उसका आंसर भी आपको व्हाई इट इज सो, ये भी आपको चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाए। ठीक है, प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर प्रेशर, ये आपने नाम सुने हैं। ठीक है, वी हर्ड टर्म लाइक ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लो प्रेशर ड्यूरिंग अ साइक्लोन एक्सेट्रा। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड प्रेशर, हम प्रेशर को कैसे समझे। अब ये तो हमने नाम सुने, ब्लड प्रेशर सुना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा नहीं सुना होगा, लो प्रेशर ड्यूरिंग साइक्लोन ये तो बहुत ही अनकॉमन सी चीज है, ब्लड प्रेशर तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो वो कैसे प्रेशर आप पता करेंगे कि प्रेशर है क्या, तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये घर पे भी कर सकते हैं आप, अगर स्कूल में होते तो इजीली हो जाता है ये। लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक अ बोर्ड पिन, फिक्स इनटू योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड बाय द पॉइंटेड एंड। अब एक पिन लीजिए और उसको किसी स्पंज के ऊपर, कपड़े के ऊपर आप उसको डालिए। ठीक है, तो वो इजीली चली जाएगी। ठीक है, नाउ हाउ इजीली इट इज गॉन इन, वो इजीली पिन जो है वो चली जाएगी। नाउ ट्राई डूइंग द सेम विद द अदर एंड। अब जो बोर्ड, जो पिन है, बोर्ड पिन है, उसका एक एंड शार्प है, दूसरा एंड के ऊपर या क्या होता है, या तो नट लगी हुई होती है या फिर कुछ हैंडल जैसा कुछ लगा हुआ था। अब उस साइड से आप उसको अंदर डालने की कोशिश करो, क्या वो अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। वी विल ऑब्जर्व दैट वी कैन नॉट ड्राइव द पिन इनटू द वुडन बोर्ड। क्यों, वाई, क्यों नहीं हो पा रहा, वो अभी पता चलेगा आपको।
Another common example is usually seen in the kitchen. Can we use a blunt knife like a butter knife to cut vegetables? क्या आप जो बटर नाइफ होती है उससे आप वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. नो, इंस्टेड वी यूज अ शार्प नाइफ टू कट वेजिटेबल. बट हम क्या यूज करते हैं? बहुत शार्प नाइफ को यूज करते हैं. बहुत शार्प नहीं मतलब शार्प नाइफ को हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स कट करने के लिए. तो वो भी क्यों किया जाता है? So the question is, how is it that by applying the same force on the two knife, the effects are different? क्यों ऐसा होता है कि वो बटर वाली नाइफ भी नाइफ ही है और जो शार्प वाली नाइफ है वो भी नाइफ ही है, बट प्रेशर भी हम सेम लगा रहे हैं, बट वो कट क्यों नहीं होता? दिस इज वेयर प्रेशर कम्स इनटू प्ले. अब यहाँ पर प्रेशर आपका आया है. प्रेशर क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड ओवर अ यूनिट एरिया इज टर्म्ड प्रेशर. एक फोर्स, आपने फोर्स लगाया एक स्पेसिफिक एरिया में, यूनिट एरिया में. यूनिट एरिया मतलब आपको पता है ना, एक जैसे यूनिट बॉक्सेस जो होते हैं आपके ग्राफ पेपर के, तो एक बॉक्स को एक यूनिट कहा जाता है. ठीक है, तो यूनिट एरिया में जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रेशर. ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. कितना फोर्स लगाया हमने पर एरिया में उसे कहा जाता है प्रेशर. ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये फॉर्मूला आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है. द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. एसआई यूनिट क्या है प्रेशर का? पास्कल है. नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट बेलिस पास्कल. ठीक है, बेलिस पास्कल के नाम पर इसको रखा गया है. 1 पास्कल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर. फोर्स कितना होगा? 1 पास्कल कितना होगा? जितना फोर्स हमने लगाया है 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 स्क्वायर मीटर पर जितना हमने फोर्स लगाया उसे कहा जाता है प्रेशर. और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. न्यूटन किसके लिए यूज किया जाता है? फोर्स के लिए. ठीक है, फोर्स के लिए यहाँ पर न्यूटन. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लगा गया. और एरिया हमेशा एरिया में क्या होता है? स्क्वायर यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा. क्लियर है इतना सभी को? देन गिव थम्स अप. ओके, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, थोड़ा आपके लिए बहुत ज्यादा नया है. अब आपके डेरिवेशंस आ जाएंगे, सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आ जाएंगी, इसलिए आपको हर चीज बहुत ध्यान से सुनना है. ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और अगर इसका एसआई यूनिट में देखें तो 1 पास्कल. प्रेशर का क्या है एसआई यूनिट? पास्कल. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. ठीक है, मोस्टली 1 ही लिखाया जाता है. The greater the force or the lesser the area, the greater is the pressure applied. ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स कम एरिया, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा. ठीक है, ज्यादा फोर्स एरिया कम होगा तो प्रेशर विल बी ग्रेटर. दिस इज व्हाई अ शार्प नाइफ विथ लेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वेजिटेबल कैन कट द वेजिटेबल इजिली. और इसी वजह से अब शार्प नाइफ को आप देखना, उसका जो बिल्कुल जो कोना होता है ना जिससे हम कट करते हैं, वो बहुत शार्प होता है, वो बहुत पतला होता है. तो वहां पर क्या हो गया? एरिया कम हो गया, प्रेशर हम अच्छा लगा रहे हैं. ठीक है, फोर्स हम अच्छा लगा रहे हैं, तो इसलिए वेजिटेबल जो है वो कट हो जाते हैं. देन अ ब्लंट नाइफ विथ लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इवन दो द सेम फोर्स इज अप्लाइड. चाहे आप उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, पर अगर ब्लंट नाइफ होगी तो उसका एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है. ब्लंट नाइफ हमेशा नीचे से मोटी होती है थोड़ी. ठीक है, और जो शार्प नाइफ होती है वो बहुत पतली होती है. तो ब्लंट नाइफ के ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा लो, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे आप, और उसका कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है, इस वजह से वहां पर वेजिटेबल्स कट नहीं होंगे. क्लियर है इतना सभी को? अब एक प्रॉब्लम दी है आपको, ये सॉल्व करना आप जरूर कीजिएगा, रफ कॉपी में सॉल्व. ये 3 प्रॉब्लम स्टेप्स में बताया गया, आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाए. ठीक है, प्रॉब्लम क्या दी है? अ फोर्स ड्यू टू मास ऑफ 100 kg इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, 100 kg है मास और एरिया कितना दिया है? 1 इंटू 1 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द सरफेस. आपको क्या करना है? प्रेशर ऑन द सरफेस. सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला लगाना. ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे आप. ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर. यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला? एरिया का एसआई यूनिट क्या है? मीटर. तो हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले
मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/100 मीटर। ये सबको क्लियर है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो उसे कन्वर्ट कर देंगे अपन 1/100 इंटू 1/100 मीटर। तो 100 मिक्स होके क्या बन जाएंगे ये 10,000 और मीटर 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 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये -4 कैसे आया ये आपको पता है ना, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस की वजह से यहाँ पर -4 में लिखा गया और मीटर स्क्वायर 2 मीटर थे तो मीटर मीटर क्या बनता है मीटर स्क्वायर बनता है। नेक्स्ट है फाइंड द फोर्स। स्टेप 2 में पहले तो हमने सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, अब आपको यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है, कितना फोर्स लगा है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, ठीक है। मास इंटू ग्रेविटी, तो ये हो गया 100 kg इंटू 10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यूनिट ही यही दिया गया है, 10 मीटर स्क्वायर दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया और आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे जब तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन एज इन 10⁻³ न्यूटन। अब आपके पास न्यूटन भी आ चुका है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द प्रेशर। 3 स्टेप में काम हुआ है, अब आपको मेन चीज करना है प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है हमारे पास 10⁻³ न्यूटन और एरिया कितना है 10⁻⁴ न्यूटन। अब हमने इनको कर दिया सॉल्व और आपके पास आ गया 10⁻⁷ पास्कल यूनिट। पास्कल यूनिट मतलब पास्कल लगा यूनिट, तो वो क्या हुआ है यहाँ पर आपका प्रेशर का SI यूनिट है। क्लियर है सभी को ये, ठीक है। ये सॉल्व करे हुए आप तो आपको इजीली आ जाएगा, रफ कॉपी में 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ दिया हुआ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस दिए हुए, आप चाहे तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। अब आ जाता है आपका प्रेशर ड्यू टू सॉलिड्स। प्रेशर क्लियर है सभी को, देन गिव थम्स अप। प्रेशर का फॉर्मूला SI यूनिट, देन गिव थम्स अप। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा, S वहां पर इंडिकेट हो रहा है एज अ सेकेंड्स, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। नाउ प्रेशर ड्यू टू सॉलिड्स, सॉलिड की वजह से कैसा प्रेशर रहता है। इफ अ मैन वियरिंग अ फ्लैट सोल्ड शू स्टेप्स ऑन द फुट ऑफ अनदर मैन ही वुड फील द पेन। ये कॉमन सा एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, ये बहुत ही बिल्कुल सटीक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर कि अगर फ्लैट आप सोल्ड शूज पहने हुए तो आपने अगर किसी के ऊपर पैर रख दिया है गलती से तो उसको पेन फील होगा। What would happen if a lady wearing a pointed heel shoe step on that person's foot? और अगर कोई लेडी पॉइंटेड हील पहनी हुई है और अगर उन्होंने गलती से पैर रखा किसी पर्सन के ऊपर तो क्या होगा। He would feel more pain even if both the man wearing the flat soled shoe and the lady wearing the pointed heel shoe weigh the same. अगर एक बंदा है जिसने फ्लैट शू पहना हुआ और एक लेडी है जिन्होंने पॉइंटेड हील पहनी हुई, उन दोनों का वेट जो है वो सेम है, बट अगर वो पॉइंटेड हील वाली जो लेडी है अगर वो किसी के पैर पर पैर रखेंगे तो उसको ज्यादा दर्द होगा एज कंपेयर टू दी फ्लैट शू जो पहने हुए हैं उनको, ठीक है। किस वजह से होगा देखो आप, दिस इज बिकॉज द पॉइंटेड हील शू अप्लाइड द फोर्स इक्वल टू द पर्सनस वेट ओवर अ स्मॉल एरिया, देयरबाय द इंक्रीज द प्रेशर अप्लाइड। अब जो लेडी है वो पॉइंटेड हील पहनी हुई है, ठीक है, पॉइंटेड हील है मतलब आगे एरिया बहुत कम है, एरिया कम है बट उनका पूरा वेट किस पर है, उस लेडी का पूरा वेट किस पर है, उस एक हील पर, उस कम एरिया पर। whereas the flat sole shoe person shoe applied the same force over a large area thereby reducing the pressure। पर फ्लैट में क्या होता है वो एरिया जो वेट है वो पूरे एरिया में जा चुका है, इस वजह से जो फ्लैट वाला होगा उसका प्रेशर जो है वो कम फील होगा एज कंपेयर टू दी लेडी विद द हील, ठीक है। समझ आ गया, इतना क्लियर है। ये पॉइंटेड हील की वजह से वो पॉइंट जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, और पूरा वेट उस एक छोटे एरिया पर है। और फ्लैट में क्या होगा, फ्लैट सरफेस पे पूरा एरिया के ऊपर पूरा वेट रहेगा, इस वजह से उनको पेन कम होगा और यहाँ पर पेन ज्यादा होगा। When a solid object is placed on a surface, the weight of the object applies a pressure on that surface.
The pressure depend on the weight of the object and also on the area of contact between the two surface. इसलिए solid जो होता है, जब भी solid object होता है, अगर किसी surface पे रखा जाता है उसको, तो उस पे weight apply होता है और जितना weight होगा उतना ही pressure उस surface पर आएगा. ठीक है. So इसलिए जो प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर और साथ ही में एरिया पर. कम जगह पर अगर ज्यादा बड़ी चीज रख दोगे तो वो नहीं रह सकती. ठीक है. और ज्यादा बड़ी जगह पर कम चीज रख दो तो वो आराम से वहां पर रह लेगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, उनके बीच में कॉन्टैक्ट जो है वो ज्यादा हो. ठीक है. नाउ ये एक एक्सपेरिमेंट दिया है टू डेमोन्स्ट्रेट प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू फोर्स एंड एरिया. आपको अगर डेमोन्स्ट्रेट करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप. इसके लिए क्या चाहिए आपको, 2 or 3 bricks एंड अ प्लास्टिक ट्रे फिल्ड विथ वेट सैंड. वेट सैंड से भरी हुई आपको एक प्लास्टिक ट्रे चाहिए और ब्रिक्स चाहिए कुछ. वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स, कैसे प्रेशर और फोर्स के बीच में वेरिएशन आता है देखिए. ऑन द वेट सैंड कीप अ ब्रिक जेंटली विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द ब्रिक. आपने गीली सैंड थी उसके ऊपर नॉर्मली ब्रिक बस ऐसे रख दो, कोई प्रेशर नहीं लगाना. आफ्टर इट हैज मेड एन इम्प्रेशन जेंटली लिफ्ट द ब्रिक एंड मेजर द डेप्थ ऑफ द इम्प्रेशन. अब जैसे ईंट का निशान बन जाता है तो आप उसे उठा लें और उसकी जो डेप्थ है, मतलब जहां तक वो अंदर गई है, उसको मेजर कर लें. ठीक है. नेक्स्ट, इन अनदर पार्ट ऑफ द ट्रे प्लेस 2 bricks, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर ऑन द वेट साइड. अब दूसरे में क्या करना है, एक के ऊपर एक 2 bricks रख दें आप और उन्हें लगा दीजिए. आफ्टर द bricks हैव मेड द इम्प्रेशन रिमूव देम एंड मेजर द डेप्थ ऑफ द इम्प्रेशन. फिर उनको हटा लें और उनकी डेप्थ को मेजर करें. You can do this with more bricks placed on top of one another. ऐसा अगर आपके पास ज्यादा सैंड है तो आप एक के ऊपर एक वापस रखकर ज्यादा ब्रिक्स से भी आप इसको कर सकते हैं. The more the number of bricks, the deeper is the impression made on the sand. अब इसका जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो ऐसा रहेगा, जितनी ज्यादा ब्रिक्स रहेंगी एक के ऊपर एक, उतना ही अंदर डेप्थ में जो है वो ज्यादा मेजरमेंट आएगा. This implies that the more the weight added on the same area, the greater is the pressure applied. जितना ज्यादा वेट आप लगाएंगे उस सेम एरिया पे उतना ज्यादा ही प्रेशर बनेगा. You can further investigate with 2 different orientations of brick. और आप इसको अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले एक ब्रिक रख दी, फिर ब्रिक का साइज चेंज करके भी कर सकते हैं. ठीक है. अब एरिया अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे कि ब्रिक्स का भी तो हम सीधी रख देते हैं, इसको टेढ़ी करके रख देंगे या फिर खड़ी रख देंगे तो क्या होता है देखिए. ऑन द वेट सैंड जेंटली कीप अ ब्रिक विथ इट्स लार्जेस्ट एरिया. जो लार्जेस्ट एरिया है ना उससे रख दो विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द ब्रिक. After it has made an impression, gently lift the brick and measure the depth of the impression. Same way करना है, measure कर लेना. Repeat the experiment by placing the brick on its other sides. Compare the depth of the impression made with each case. In each case, खड़ा करके भी हमने ईंट को मेजर कर लेना है, जहां पर ज्यादा लेंथ वाला उस साइड से भी करना है, उनका मेजरमेंट सही लेना है. ठीक है. मतलब अंदाजन भी ले सकते हैं. For the same brick, that is for the same weight, placing it on different sides with different areas create impression of different depths. अलग अलग डेप्थ में ही आना है आंसर. This implies that the more the depth, the greater is the pressure applied. जितने ज्यादा डेप्थ होगी, जितना ज्यादा अंदर जाएगी ब्रेक, उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा. ठीक है. तो साइज एरिया भी देख लिया हमने और वेट से भी कर लिया कि अगर एक के ऊपर एक ब्रिक रहेगी तो डेप्थ 100% प्रेशर ज्यादा लगना है और अगर एरिया भी कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा. ठीक है. क्लियर है इतना सभी को? देन गिव थम्स अप. देखो, मैं ये गारंटी नहीं ले सकती कि आपको एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा और आपको याद रहेगा ये. हाँ, अगर आप इसको आज के आज पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे वापस से, तो आपको ये जरूर याद रहना, फिर आप इसको बिल्कुल भूलने वाले नहीं. क्लियर है? अब अगर स्कूल में होते तो हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी इजीली देख सकते थे. नाउ प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स. फ्लूइड्स की वजह से कैसे प्रेशर रहता है वो देखते हैं. प्रेशर कैन बी अप्लाइड बाय फ्लूइड्स. फ्लूइड से भी प्रेशर अप्लाइड किया जा सकता है. गैसेज एंड लिक्विड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड्स. गैसेज और लिक्विड को एक साथ क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है. Fluids exert pressure on the container that holds them and on the object immersed in them. फ्लूइड में दोनों को एक साथ दिया गया है. कंटेनर में जितना रहता है, जितना कंटेनर में चीज रहेगी उसके हिसाब से भी प्रेशर हो जाता है, या फिर कितना उसके अंदर उसको इमर्स किया जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है, तो भी प्रेशर पता चल जाता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर. और जो प्रेशर
फ्लूइड एक्सर्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लूइड प्रेशर उसे कहा जाता है। The pressure on the wall of the container is due to the molecules of the liquid which are in constant motion hitting the wall, thereby applying a force over the unit area. अब प्रेशर इसका कैसे पता लगेगा? आपने अगर किसी कंटेनर में पानी डाला, ठीक है, पानी डाला है आपने, उस कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स है अंदर, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करते हैं किसको? अपनी जगह बनाने के लिए वो प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स कैसा होता है? ओवर अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में ही वो अप्लाई करते रहते हैं। क्या? प्रेशर को अप्लाई करते हैं। When we swim in a pool, we find that the pressure acts on our eardrum and this pressure increases as we go deeper into the pool. अब देखो स्विमिंग मुझे तो पता नहीं है कैसे होती है, बट हाँ मैंने देखा है, पढ़ा है, इसलिए बता सकती हूँ कि जब भी पानी के अंदर ज्यादा अगर जाते हैं ना तो हमारे ईयर ड्रम्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर फील होता है। प्रेशर फील आपको ईयर ड्रम्स पर ही होगा और जितने ज्यादा अंदर आप जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रेशर अपने कानों में फील होगा। Similarly, as we go to the higher altitudes, say to a hill station, the air pressure decreases and the difference in pressure between the air molecule inside the head and outside make our ear pop. अब जब आप हिली एरियाज पे जाते हैं तो एयर प्रेशर वहां पर कम होता है, ठीक है, एयर प्रेशर कम होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में और हेड के बीच में मतलब हमारे एयर मॉलिक्यूल्स जो है उसमें स्पेस ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारे कान दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हिली एरिया जाते हैं तो कान कवर करवा के जाते हैं। मोस्टली कहा जाता है अपने कानों को आप कवर कर लें, और कुछ इंसानों को, हर किसी को नहीं होता है ये किसी किसी में होता है, और वहाँ एरिया वहाँ रहने वाले इंसानों में तो बिल्कुल, जैसे हिल स्टेशन पे जो रहते हैं उन लोगों में नहीं होता है क्योंकि उनको हैबिट है वहाँ की। बट अगर हम जैसे कि हम लोग अगर प्लेन से वहां पर जाते हैं तो हमारे कानों में ये प्रॉब्लम आती है। The variation of pressure with depth and height depend on the weight of the air or liquid column above the point. ये जो वेरिएशन है प्रेशर का, चाहे वो डेप्थ के ऊपर हो या हाइट के डिपेंड पर करता हो, वो किसकी वजह से होता है? एयर और लिक्विड जो कि उस पॉइंट पर प्रेजेंट है। As we go deeper into the swimming pool, the weight of the water above us increases. जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी का जो वेट है हमारे ऊपर वो बढ़ जाता है, which applies more force on the surface of our body, thus increasing the pressure. तो वो क्या करता है? वो पानी अपना फोर्स लगाता है तो सरफेस एरिया हमारी बॉडी के हिसाब से सरफेस एरिया बड़ा होता है, thus increasing the pressure. इससे क्या होता है? हमारा जो बॉडी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। The same can be said for the decrease in pressure as we go higher in the altitude. ऐसा ही सेम होता है जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो प्रेशर वहां पर कम हो जाता है। The weight of the air column above us reduces, therefore the pressure decreases. और जैसे जैसे एयर कॉलम के ऊपर हम जाते हैं तो वेट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर, अब ये तो फ्लूइड का आपको एक कॉमन एग्जांपल बता दिया गया था, अब लिक्विड देखते हैं। लिक्विड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब लिक्विड प्रेशर में क्या होगा? लिक्विड प्रेशर, लिक्विड जब एक ऑब्जेक्ट में डाला जाता है या उसको ऑब्जेक्ट के अंदर लिक्विड डाला जा रहा है तो दोनों चीजों में वो प्रेशर जो है वॉल्स के ऊपर प्रेशर करते हैं अप्लाई। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर की प्रॉपर्टीज क्या है? Pressure exerted by a liquid increases with depth from the liquid surface. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है with depth from the liquid surface, the greater the depth, the greater is the pressure. जितना अंदर पानी के अंदर लिक्विड, जितना अंदर आप ऑब्जेक्ट डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। जैसे आपने बचपन में खेला होगा ना, बाल्टी भरते भरते हम जो मग्गा होता है वो उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो अब प्रेशर ज्यादा लगता है, फिर एकदम खोलते हैं तो वो फौरन से ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वहां क्या होता है? वहां पर प्रॉपर्टी प्रेशर आ जाता है, प्रेशर से वो ऊपर आ जाता है और प्रेशर से हम जो बहुत ज्यादा दम लगाते हैं तो ही वो नीचे चला जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज द सेम एट अ गिवन डेप्थ। प्रेशर जो आप लिक्विड पे लगा रहे हैं वो उसके डेप्थ के इक्वल ही होता है, ठीक है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विड जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होती है, इस वजह से, ठीक है। हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड वेरीज विद डेप्थ एंड इज द सेम एट इक्वल डेप्थ। इसके लिए क्या चाहिए आपको? 2 प्लास्टिक बॉटल चाहिए, एक प्लास्टिक ट्रे और पानी।
टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक अ स्मॉल होल ऑन द बॉटल एट 3 डिफरेंट हाइट्स एज शोन इन फिगर। 3 अलग अलग हाइट पे बना दिया आपने। प्लेस द बॉटल इन द मिडिल ऑफ अ ट्रे एंड फिल इट विथ वाटर। ऑब्जर्व द फोर्स विथ विच वाटर फ्लोज आउट ऑफ द 3 होल्स। कैसे 3 होल्स से पानी निकलता है उसका फोर्स आपको ऑब्जर्व करना है। ये आप कर सकते हैं घर में, बट ध्यान रहे पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। Place the bottle in the middle of a tray and fill it with water. Observe the force with which water flows out from the 3 holes. Now take another plastic bottle and make 3 holes on it at the same level as shown in figure B. एक ही लेवल पे 3 होल करना है। Fill the bottle with water and observe what happened. ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दिया है, बट आप करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि the force with which the water flows out increases as the depth of the hole from the water surface increases. Thus the water spouts out of the hole near the bottle with the greater force because the pressure is maximum at the depth. Depth में pressure ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ से पानी जो होगा सबसे नीचे वाले होल से पानी ज्यादा निकलेगा as compared to the ऊपर वाले होल पे। The water goes out from the 3 holes with the same force, which indicates that pressure is the same at equal depth. But अगर सेम डेप्थ पर अगर होल किए हुए तो पानी जो है वो तीनों तरफ से एक जैसा ही निकलेगा। तो इससे पता चलेगा कि जो वाटर होता है वो प्रेशर इक्वली इंडिकेट करता है। और अगर डेप्थ कम होगी तो जो सबसे नीचे वाला होगा वहां से पानी सबसे ज्यादा निकलेगा एज कम्पेयर टू दी ऊपर वाला। ठीक है, क्लियर है इतना। अब मेजरिंग लिक्विड प्रेशर वो हम कल करें, ताकि आपको इतना समझ आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। प्रेशर के बारे में सब कुछ क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो भी डाउट होगी वो एंड ऑफ द चैप्टर हम क्लियर कर लें। ठीक है इतना। इफ यस देन गिव थम्स अप। और ये जो प्रॉब्लम दी है आपको ये सॉल्व करना ही है, रफ कॉपी में आप सॉल्व करें इसे। ठीक है, रफ कॉपी में आपको सभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग याद रखें। That's all for today. Thank you so much.